दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रसायन विज्ञान को कड़ी को आगे ले चल रहे हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रा के बाद कंप्यूटर देखा, कंप्यूटर के बाद अब देखते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी यानी आकृति विज्ञान। टोपोलॉजी किसे कहते हैं? आकृति विज्ञान, टोपोलॉजी। लान वान फान जैसी कंप्यूटर नेटवर्किंग से एक आकार प्राप्त होता है, इसी आकार को टोपोलॉजी कहते हैं। लान वान पान जैसी कंप्यूटर नेटवर्किंग से एक आकार प्राप्त होता है, इसी आकार को टोपोलॉजी कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी, यह पैन में होता है। स्टार टोपोलॉजी किसी ऑफिस में इस तरह की नेटवर्किंग होती है, एक होस्ट टाइप नेटवर्किंग चारों तरफ। किसी ऑफिस में इस तरह की नेटवर्किंग होती है। इस प्रकार की नेटवर्किंग में एक होस्ट कंप्यूटर से नियंत्रण किया जाता है चारों तरफ। अन्य कंप्यूटर जुड़े होते हैं इसी से। एक होस्ट है कंप्यूटर, इसी से सभी जुड़े हुए हैं। पैन में इसी तरह की नेटवर्किंग होती है, पर्सनल वाले पैन नेटवर्किंग। यह स्टार टोपोलॉजी। अगला है बस टोपोलॉजी। इसमें होता है एक सर्किट, इसी में सभी जुड़े होते हैं। एक सर्किट में सभी जुड़े होते हैं। लैन में इसी तरह की नेटवर्किंग होती है। इसमें एक ही केबल से कई कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। यह एक सर्किट है, लाइन खींची हुई है केबल की, इसी में सभी जुड़े हुए हैं। बस टोपोलॉजी है। अगला है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, इसमें एक बाद ऐसे जुड़े रहते हैं रिंग की तरह, जैसे होता इंटरनेट इसी पर आधारित है। जैसे बैन जैसी नेटवर्किंग में इसी तरह का रिंग आकार पैदा होता है। इंटरनेट, इस नेटवर्किंग में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर कंप्यूटरों को आपस में जोड़ दिया जाता है। इसमें कोई होस्ट या नियंत्रक कंप्यूटर नहीं होता है। हर कंप्यूटर अपने में होस्ट कंप्यूटर होता है, अतः किसी भी कंप्यूटर से कोई सूचना अबाध रूप से सभी कंप्यूटरों पर जा सकती है। कहीं कोई नियंत्रण न होने के कारण इंटरनेट को सूचना आकाश कहा जाता है, यानी साइबर स्पेस कहा जाता है। इंटरनेट का आविष्कार क्लीन रॉक ने किया। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। भारत में इसकी शुरुआत 1989 में हुई। भारत में कंप्यूटर के विस्तार का श्रेय विदेश संचार निगम लिमिटेड को जाता है। इंटरनेट पर कोई सूचना प्राप्त करने के लिए वेबसाइट खोलना पड़ता है। वेबसाइट का पता www से होता है। यह वर्ल्ड वाइड वेब का संक्षिप्त रूप है। www वर्ल्ड वाइड वेब का संक्षिप्त रूप है। वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार टिम बर्नर ने किया। आजकल इंटरनेट तमाम सेवाएं उपलब्ध करा रहा, जैसे ईमेल का आविष्कार रे टॉमिल्सन ने किया। रे टॉमिल्सन ने ईमेल का आविष्कार किया। सोशल साइट्स, जैसे फेसबुक के आविष्कारक मार्क जुकरबर्ग है। व्हाट्सएप के आविष्कारक जॉन कॉम ब्रायर एक्टर है। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से सेवा वस्तु की बिक्री करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। इंटरनेट के माध्यम से सेवा और वस्तु की बिक्री करना, खरीद करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स के क्षेत्र में यम जंक्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां बहुत चर्चित हैं। अब देखते हैं दोस्तों भारत में नेटवर्किंग। नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर NIC
भारत में नेटवर्किंग यानी नेशनल इंफॉर्मेटिंग सेंटर ने NIC यानी नेट नामक एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्किंग स्थापित किया है। इस नेटवर्किंग के अंतर्गत दिल्ली को सभी राजधानियों और जिला मुख्यालयों से जोड़ दिया गया है। नेटवर्किंग में प्रयोग की जाने वाली कुछ नई तकनीकी, आइए देखते हैं दोस्तों। नेटवर्किंग में प्रयोग की जाने वाली कुछ नई तकनीकी। पहला है वाईफाई। वाईफाई क्या है? वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी है। इसे होम नेटवर्किंग कह सकते हैं। वाईफाई इसके माध्यम से बिना तार के घर के सभी मोबाइलों तथा कंप्यूटरों को इंटरनेट में जोड़ दिया जाता है। इस नेटवर्किंग में घर पर लगे एंटीना के पास रेडियो तरंगे आती हैं। इससे एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जितने एरिया में यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसी को हॉटस्पॉट कहा जाता है। हॉटस्पॉट क्षेत्र में जितने भी कंप्यूटर मोबाइल होंगे वो इंटरनेट से जुड़ जाते हैं। यही है वाईफाई। एक है लाईफाई। लाईफाई क्या है दोस्तों? लाईफाई वाईफाई तो ये काम है, लेकिन लाईफाई क्या करता है? लाइट फिडेलिटी। यह भी वायरलेस नेटवर्किंग है, जहां वाईफाई में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो वाईफाई है इसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। वाईफाई तो लाईफाई की बात की जाए तो यह भी वायरलेस नेटवर्किंग है, जहां वाईफाई में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, वहीं लाईफाई में प्रकाश तरंगों का प्रयोग किया जाता है। लाईफाई में प्रकाश तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत LED लेड बल्ब में एक माइक्रोचिप लगाकर प्रकाश के जरिए इंटरनेट को कनेक्ट कर दिया जाता है। जहां वाईफाई में हॉटस्पॉट से कनेक्ट होता है। हॉटस्पॉट से कोई भी व्यक्ति इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। वहीं लाईफाई में यह संभव नहीं है, क्योंकि LED लाइट दीवार को नहीं पार कर सकती। लाईफाई से वाईफाई की अपेक्षा तेजी से डेटा का ट्रांसफर किया जा सकता है। यही है दोस्तों वाईफाई और लाईफाई। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।